अरुणाचल की गहराइयों में फैला हुआ जंगल, जहां समय भी डर के साए में चलता था। घना, रहस्यमयी और सन्नाटे में डूबी उस धरती पर एक ऐसी ताकत छिपी थी जो केवल अपने जंगल की नहीं, पूरे मानव स्वभाव की परीक्षा लेने वाली थी। दिल्ली का रहने वाला भास्कर शर्मा एक महत्वाकांक्षी और चालाक युवक, जो डेवलपमेंट शब्द को मंत्र की तरह जपता था। उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां विज्ञान, लॉजिक और करियर जैसे शब्द बेमानी हो जाएंगे। भाई, अरुणाचल तो बस नाम सुना था, अब वहां असली जंगल में जाना है। हाँ, भास्कर ने मोबाइल पर अपने दोस्त जनार्दन, जाना, से हंसते हुए कहा, कुत्ते की तरह काटने वाले मच्छर होंगे और तू वहां जंगल काटने की स्कीम लेके जा रहा है। जाना बोला, थोड़ी चिंता और हंसी के मिश्रण में, जंगल काटने नहीं जा रहा यार, डेवलपमेंट करने जा रहा हूँ। रोड बनेगा, स्कूल बनेगा, मेडिकल सेंटर बनेगा और हाँ, आदिवासियों को मुआवजा भी मिलेगा। भास्कर के शब्दों में आत्मविश्वास था, पर नीयत में मुनाफा। भास्कर की कंपनी को अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में रोड प्रोजेक्ट मिला था। सरकार की नीतियों के तहत उसे आदिवासी लोगों से सहमति लेनी थी। साथ में जनार्दन और टीम के दूसरे सदस्य जोमी भी थे, जो स्थानीय था और अरुणाचल की सभ्यता भाषा से भास्कर को रूबरू करा रहा था। यहाँ के लोग पेड़ को मां मानते हैं भाई, काटोगे तो आशीर्वाद नहीं, श्राप मिलेगा। जोमी ने चेतावनी दी। श्राप व्राप कुछ नहीं होता जोमी, ये सब सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। तुम लोगों को आधुनिक बनना चाहिए। भास्कर मुस्कुराते हुए बोला। शुरू में गांव के लोग सहयोग नहीं कर रहे थे, पर भास्कर की चतुराई, मीठे वादे और फर्जी कागजी खेल ने लोगों को धीरे धीरे झुका दिया। आदिवासी मुखिया ने बेमन से सहमति दी, पर उसकी आंखों में एक सन्नाटा था। अगर ये जंगल गया तो कुछ और भी जाएगा, मुखिया ने धीमे स्वर में कहा। उसी रात जंगल की परिधि पर टीम का एक अस्थायी कैंप था। भास्कर अपने लैपटॉप में आंकड़े देख रहा था कि तभी एक हल्की सी सरसराहट हुई। कुत्ता होगा, वह सोच ही रहा था कि अचानक झाड़ियों से एक परछाई निकली, तेज, फुर्तीली, अजीब। भास्कर चीख भी नहीं पाया। कुछ सेकंड में वह जमीन पर था और उसका कंधा किसी जानवर के नुकीले दांतों से बुरी तरह चीर दिया गया था। फिर वही परछाई अंधेरे में गुम हो गई। जब होश आया तो अस्पताल में था। डॉक्टर अंजलि इस साथी अंजलि है, एक से युवा आया था साइनी। उनकी साई में पर उस रहस्यमयी डॉक्टर ने बताया कि जानवर का काटा जख्म है, पर कुछ अजीब है। जख्म जल्दी भर रहा है, शायद कोई वायरस। भास्कर ने देखा, जख्म तो जैसे जादू से भरता जा रहा था। दर्द नहीं था, बस एक अजीब बेचैनी थी। खाना बेस्वाद लग रहा था, रोशनी से चिढ़ और रात में कुछ अलग ही एहसास, जैसे कोई जंगल की पुकार उसे बुला रही हो। अंजलि, क्या तुम मानती हो कि इंसान जानवर बन सकता है? उसने एक दिन पूछा। अगर इंसान का स्वभाव देखूं तो आँख से आए, पर तुझे क्या हुआ? बस सपना आया था कि मैं भाग रहा हूँ, नाखून बड़े हो गए हैं और मैं किसी को देख रहा हूँ शिकार की तरह। अंजलि ने आंखें सिकोड़ कर देखा। भास्कर, तुम्हें जो काटा था वो जानवर नहीं, कुछ और था, शायद भेड़िया। पर यहाँ भेड़िया कहाँ से आ गए? यहाँ के लोक कथाओं में एक भेड़िया है जो इंसान बन सकता है, या इंसान जो भेड़िया बन जाता है। भास्कर हंसने लगा। अरे नहीं, मैं भेड़िया नहीं बनूंगा, मैं शहरी बंदा हूँ। मेरी दुनिया रेज्यूमे और ईमेल्स की है। लेकिन फिर बदलाव शुरू हुआ। उसकी आंखें रात में चमकने लगीं, भूख बढ़ने लगी। वह रात को बेहोशी में दूर जंगलों तक चला जाता और लौटता तो शरीर की हालत अजीब होती, जैसे किसी और की ताकत उसके भीतर है। भाई, तू ठीक तो है? जाना ने एक दिन डरते हुए पूछा। मैं नहीं जानता यार, ऐसा लगता है जैसे दो लोग मेरे अंदर रह रहे हैं, एक जो सड़क बनाना चाहता है और एक जो सब मिटा देना चाहता है। फिर एक दिन गांव में एक लड़के की लाश मिली। उसे कुछ ने नोचा था, जानवर नहीं, कोई ताकतवर जीव। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, वो वापस आ गया है, वानागामी। वानागामी कौन? भास्कर ने जोमी से पूछा। भेड़िया जो इंसान बन सकता है, या इंसान जो भेड़िया बन चुका है। ये जंगल उसका है,
जिसने भी जंगल को नुकसान पहुंचाया वो नहीं बचा। अच्छा, और क्या वानागामी को कोई रोक सकता है? सिर्फ जंगल की आत्मा, और जो खुद को इंसान से ज्यादा समझे। इसी बीच भास्कर की रातें और भी डरावनी हो गईं। उसकी आंखों में लालिमा, चेहरे पर बाल, नाखून जैसे पंजे बनते जा रहे थे, और वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। एक रात जब उसने जाना पर हमला करने की कोशिश की तो खुद ही डर गया। मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं नहीं हूं। उसने खुद को शीशे में देखा, पर जो दिखा वो कोई इंसान नहीं था। अंजलि ने तब उसके सामने एक और सच रखा। भास्कर, हो सकता है तुम्हारा डीएनए बदल रहा हो। ये वायरस नहीं, शाप है, एक दैवी शक्ति जो जंगल की रक्षा के लिए किसी को चुनती है। तो मैं क्यों? क्योंकि तुमने उसकी मर्यादा तोड़ी। भास्कर चीख पड़ा, पर मैं तो सिर्फ सड़क बना रहा था। सड़क नहीं, मौत का रास्ता। अब भास्कर के सामने दो रास्ते थे। या तो वो उस जानवर को खोजे जिसने उसे काटा और उसे मारकर खुद को बचाए, या फिर खुद को स्वीकार करे, जंगल का रक्षक बने, भेड़िया बन जाए। पर जंगल ने भी अब अपना खेल शुरू कर दिया था। उसकी पुकार तेज हो रही थी, और भास्कर के भीतर का जानवर अब हर रात जाग रहा था। भास्कर अब खुद से डरने लगा था। हर रात वह अपने शरीर को बदलते देखता, आंखों में भेड़ियों सी चमक, हाथों में नुकीले पंजे, और भीतर से उठती वह भूख जो खून प्यास थी। भास्कर, तूने मुझे काटा था क्या? जाना की आवाज कांप रही थी। नहीं यार, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तो होश भी नहीं रहता रातों को। बस जब सुबह होती है तब लगता है कि कोई मेरे शरीर का इस्तेमाल करके चला गया। भाई, तू अब इंसान नहीं रहा, तू आधा जानवर बन गया है। अब या तो तू खुद को खत्म कर, या उस चीज को ढूंढ जो तुझे काटी थी। भास्कर खामोश था। जोमी की बात उसे याद आई, जिसने काटा उसे मार दो, वरना हर रात जानवर तुम्हारे अंदर और गहरा बैठ जाएगा। मैं क्या मारूं यार, मुझे तो वो दिखा भी नहीं, बस एक परछाई थी। अंजलि ने मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हुए कहा, तुम्हारा शरीर अब इंसानी बायोलॉजिक के दायरे में नहीं आता। तुम्हारे अंदर कुछ एक्टिवेट हो गया है, कोई प्राचीन जीन, कोई दबी हुई ताकत, और ये तुम्हें बदल रही है। क्या ये रुक सकता है? शायद नहीं। ये तुम्हारे विकल्पों पर निर्भर है, तुम लड़ोगे या स्वीकार करोगे। भास्कर का मन उलझ चुका था। वह लौटना चाहता था, दिल्ली वापस जाकर सब कुछ भूल जाना चाहता था, पर दिल्ली का टिकट उसके भाग्य में नहीं था। एक रात उसे सपने में वही जंगल दिखा। एक बूढ़ा आदिवासी दिखा जो उसे बुला रहा था। तू चुना गया है जंगल की रक्षा के लिए, पर तू उसका अपमान कर बैठा। अब या तो वानागामी बन या मर जा। पर मैं तो इंसान हूं, भास्कर चीखा। नहीं, अब तू वो है जो जंगल चाहता है रक्षक। सुबह भास्कर पसीने में लथपथ उठा। जाना ने पास बैठकर कहा, यार, तुझे उस जानवर को खोजना होगा जिससे सब शुरू हुआ। जोमी उन्हें लेकर एक बूढ़े शिकारी के पास गया, नरेन, जिसने 30 साल पहले इसी तरह के हमलों के बारे में सुना था। हाँ, मैं जानता हूं उस प्राणी को। वो आधा भेड़िया आधा आदमी है। वो जंगल की आत्मा से जुड़ा है। उसका काम है जंगल की रक्षा, चाहे कीमत कुछ भी हो। क्या आप जानते हैं वो कहाँ मिलेगा? भास्कर ने पूछा। जंगल की गहराई में, जहां कोई नहीं जाता। अगले दिन भास्कर, जाना, जोमी और अंजलि जंगल के भीतर गए। रास्ते में पेड़ों पर खरोंच, मिट्टी में पंजों के निशान और डरावनी गंध फैली थी। भाई, लगता है वो आसपास है, जाना ने डरते हुए कहा। तभी अंधेरे में कुछ हिला। अचानक कुछ निकला, वही परछाई। फिर एक झपट्टा, नरेन जमीन पर गिर पड़ा। उसके गले पर भेड़िए के नुकीले दांत। अंजलि ने चिल्लाया, पर तब तक वह गायब हो चुका था। भास्कर वहीं जम गया, पर उसे महसूस हुआ उसका इंसान अंदरूनी जानवर जाग गया था। सांसें तेज, नजरें शिकार खोजती हुईं। फिर वह भागा जंगल की ओर, अकेले। जंगल के बीचों बीच एक वीरान गुफा। भास्कर वहीं पहुंचा, और वहां खड़ा था वही भेड़िया, पर इस बार उसकी आंखों में इंसानियत थी, जैसे वह बोलना चाहता हो। तू वही है जिसे मैंने काटा, उसकी गहरी भारी आवाज आई। तूने मुझे क्यों चुना? मैंने नहीं, जंगल ने। जब कोई जंगल को नुकसान पहुंचाता है तो जंगल खुद अपना रक्षक चुनता है।
पर क्यों मैं तो बस डेवलपमेंट कर रहा था, विकास नहीं, विनाश। ये पेड़, ये जानवर, ये मिट्टी, ये सब जीवित है। और जब तूने उनकी अवहेलना की, जंगल ने तुझ में जानवर जगा दिया। मैं इसे रोकना चाहता हूं, तो मुझे मार दो, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं तू भी जिंदा रहेगा इस श्राप के साथ। भास्कर के हाथ में लकड़ी का भाला था, पर उसकी आंखें भर आईं। अगर मैं तुझे मारूं तो क्या मैं फिर इंसान बन जाऊंगा? शायद, पर तब जंगल का रक्षक कोई नहीं होगा और अगली बार कोई और वानागामी बनेगा। भास्कर भाले को देखता रहा, उसका हाथ कांपा। तू रक्षक बन सकता है या फिर वापस जा सकता है उन गलियों में जहां लोग मासूमियत को कुचलते हैं। चुनाव तेरा है। तभी जाना, अंजलि और जोमी वहां पहुंच गए। भाई, क्या करने जा रहा है? जाना ने चिल्लाया। उससे लड़ रहा हूं जो मेरे अंदर है, भास्कर ने कहा। पर तभी कुछ बदल गया। अंधेरे में एक और परछाई आई, एक और भेड़िया, और उसने पहले वाले पर हमला कर दिया। ये कौन है? भास्कर ने पूछा। ये दूसरा वानागामी है, जिसे वर्षों पहले श्राप मिला था, पर वो पागल हो गया है। अब वह सिर्फ शिकार करता है, जंगल का रक्षक नहीं, विनाशक बन गया है। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। 2 भेड़िए, 2 ताकतें। भास्कर ने पहली बार खुद को रोका नहीं। उसने खुद को खुलने दिया। उसकी आंखें लाल हुईं, शरीर झपटा, वह भी भेड़िया बन गया। 3 भेड़िए जंगल में भिड़ रहे थे, 2 अपने अस्तित्व के लिए और 1 जंगल के लिए। लड़ाई के बाद सिर्फ भास्कर खड़ा था। बाकी दोनों भेड़िए जमीन पर थे, एक मरा हुआ, दूसरा घायल। अब क्या? अंजलि ने पूछा। अब मैं वही रहूंगा जो जंगल चाहता है, भास्कर ने कहा। भास्कर अब जंगल में अकेला खड़ा था। शरीर अभी भी थरथरा रहा था। हवा में लहू की गंध थी। वह भेड़िया जिसने उसे काटा था अब मर चुका था, मगर उस भेड़िए की आंखें, उनमें कोई डर नहीं था, कोई घृणा नहीं, बस संतोष था। मानो वह जानता हो कि उसकी जगह अब कोई योग्य व्यक्ति आ चुका है। अंजलि पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। भास्कर, अब सब खत्म हो गया है, चलो वापस चलें। भास्कर ने उसकी तरफ देखा, फिर आकाश की ओर जहां चांद पूरा था और रात गहराई से लिपटी थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, बस एक सच्चाई। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ अंजलि, अब शुरू हुआ है। जोमी पीछे से बोला, भाई, तूने तो सच में भेड़िया बनकर जंगल बचा लिया। अब लौट चलें दिल्ली। इंस्टा पर तेरा पोस्ट वायरल करा देंगे, फ्रॉम डेवलपर टू डिफेंडर। जाना ने उसकी बात काटते हुए कहा, ये मजाक का वक्त नहीं है जोमी। इसने जान गंवा कर वो किया है जो कोई नेता, कोई मंत्री, कोई सिस्टम नहीं कर सका। जंगल को बचाया है। भास्कर के कदम अब हल्के हो गए थे, जैसे किसी भारी जिम्मेदारी ने उसे अब छू लिया हो। उन्होंने नरेन की चिता जलाई, जिसे उस पागल भेड़िए ने मार डाला था। अग्नि की लपटों में भास्कर की पुरानी जिंदगी भी जल रही थी। 2 हफ्ते बाद दिल्ली की ऑफिस बिल्डिंग में सब वही था, वही शीशे की दीवारें, वही मीटिंग्स, वही प्रेजेंटेशन। भास्कर सूट पहनकर वहां पहुंचा, मगर उसके भीतर अब कुछ और था, एक पशु की सहजता, एक रक्षक की जिम्मेदारी। वह मीटिंग रूम में बैठा। मालिकों ने पूछा, तो भास्कर, अरुणाचल का प्लांटेशन प्लान कैसा चल रहा है? भास्कर ने कहा, रद्द कर दिया। क्या? किस आधार पर? जंगल खुद बोलता है जब कोई उसकी नसों पर वार करता है। तुमने नहीं सुना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग से नहीं, दिल से सोचना सीखिए। जंगल कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, वो एक जीव है, और उसके खिलाफ कोई भी कदम खुद के खिलाफ होता है। भास्कर, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। निकाल दीजिए, मगर मेरे जाते जाते इतना याद रखिए, अगर आप जंगल से टकराए तो अगली बार शायद कोई ऐसा रक्षक आए जो सिर्फ चेतावनी नहीं देता। भास्कर ने फाइलें वहीं छोड़ी और निकल गया। रात को जब वह अपने फ्लैट में बैठा तो जाना की कॉल आई, भाई, तूने कर दिया। सरकार ने उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन रोक दिया है। एनजीओ वाले, मीडिया सब पीछे पड़ गए हैं। ये जंगल की जीत है जाना, इंसान की नहीं। अब क्या करेगा तू? भास्कर मुस्कुराया, मैं जहां से आया था वहीं जाऊंगा। जहां मैं खोया था वहीं फिर से खुद को पाऊंगा।
भास्कर लौट गया अरुणाचल। उसने जंगल के करीब एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अंजलि वहीं क्लिनिक चलाने लगी। जोमी अपने व्लॉग से अब आदिवासी संस्कृति पर वीडियो बनाने लगा और जाना वह सरकारी अफसर बनकर जंगल की रक्षा करने लगा। पर एक रात कुछ बदला। भास्कर को नींद में एक आवाज सुनाई दी। जो शिकार करता है वह अकेला नहीं होता, और जो रक्षक होता है उसके पीछे भी छाया होती है। वह उठा जंगल की ओर भागा। वहां कुछ चल रहा था। पेड़ कटे पड़े थे और कुछ अजनबी ट्रक आ चुके थे। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सब बंद करवा दिया था। तभी जंगल में फिर से एक चीख गूंजी, जानवरों की, इंसानों की नहीं। भास्कर दौड़ पड़ा, पर इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे अंजलि, जाना और जोमी भी थे। उन्होंने ट्रकों को रोका। एक आदमी चिल्लाया, तूने हमें रोका था, अब देखता हूं कैसे रोकता है। और उसने बंदूक तानी। पर इससे पहले कि गोली चलती, कुछ झपट पड़ा एक नया भेड़िया और उसने उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। भास्कर ने उसकी तरफ देखा। कौन हो तुम? वह भेड़िया इंसानी रूप में बदल गया, एक और वानागामी। मैं वही हूं जो तुम हो। मुझे दूसरे जंगल ने भेजा है। यह जंग अब सिर्फ तेरे जंगल की नहीं रही, यह हर जंगल की लड़ाई बन गई है। तो अब हम साथ हैं? नहीं, हम एक दूसरे को परखेंगे। जंगल तय करेगा कौन असली रक्षक है और कौन सिर्फ नाम का। भास्कर की आंखों में चमक लौट आई। तो अब खेल शुरू होता है। अरुणाचल का जंगल अब फिर से जगा था। चांदनी रात में जब सारे गांव सोए थे, दो आत्माएं जाग रही थीं। भास्कर और वह नया वानागामी जो खुद को रुद्राक्ष कहता था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी और उसकी हर चाल में वो आदिम ऊर्जा जिसे भास्कर ने खुद में महसूस किया था। भास्कर बोला, तू कहता है जंगल ने तुझे भेजा, तो बताओ तेरा जंगल कौन सा है? रुद्राक्ष मुस्कुराया। जिस जंगल में पहली बार इंसान ने आग लगाई थी, वहीं से आया हूं। वो अब सिर्फ राख है और मैं उस राख से बना हूं। भास्कर चुप रहा। कुछ तो था उस आदमी में जो शब्दों से ज्यादा जंगल की भाषा बोलता था। रुद्राक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भास्कर, हर जंगल को एक भेड़िया चाहिए, लेकिन कभी कभी जंगल खुद तय करता है कि कौन भेड़िया है और कौन शिकारी। अगली सुबह भास्कर की दुनिया फिर हिल गई। जोमी चीखता हुआ भागा। भाई, जंगल में फिर ट्रैक्टर घुस आए हैं, पुलिस भी साथ है और क्या? जाना ने पूछा। उन्होंने अंजलि को पकड़ लिया है। भास्कर के तन मन में आग लग गई। उसका बदन फिर से जलने लगा, जैसे रात की वो शक्ति अब दिन में जाग रही हो। बिना कुछ बोले वो जंगल की ओर भाग पड़ा। रास्ते में रुद्राक्ष रास्ता रोककर खड़ा हुआ। इस बार तू अकेला नहीं जा सकता। मेरी दोस्त को उन्होंने बंधक बनाया है, हट जा। नहीं, ये जंग तेरे और उनके बीच नहीं है। ये जंगल की आत्मा पर हमला है और आत्मा को बचाने के लिए आत्मा ही लड़ती है। भास्कर ने आंखें मूंदी और कुछ ही पलों में दो भेड़िए जंगल की तरफ दौड़ रहे थे। एक भूरा, दूसरा स्याह। दूसरी ओर अंजलि को एक पेड़ से बांधकर रखा गया था। कुछ कंपनी के लोग, कुछ स्थानीय माफिया और कुछ नकली अफसरों का गिरोह अब जंगल की खुदाई शुरू कर चुका था। जमीन खोदी जा रही थी। क्रेनों की आवाज, इंसानों की लालच भरी आंखें और धरती की चुप चीखें। तभी एक झटका आया। पेड़ कांपे, मशीनें खुद से बंद हो गईं और तभी दो भेड़िए जंगल से निकले। उनके पैरों के नीचे कोई हलचल नहीं थी, बस आंधी थी। कंपनी के आदमी हड़बड़ा गए। फिर से वही जानवर, मगर इस बार वह जानवर अकेला नहीं था। भास्कर ने पहली बार देखा, जब दो वानागामी साथ हों तो जंगल खुद उनकी ढाल बन जाता है। पेड़ झुक गए, जड़ें उखड़कर रास्ता रोकने लगीं। बंदरों और पक्षियों ने हमला कर दिया। वह युद्ध था, लेकिन बिना हथियारों के। अंजलि की रस्सी खुद टूट गई। वो दौड़कर भास्कर के गले लग गई। तू आया, हम आए। भास्कर ने रुद्राक्ष की ओर देखा। वो आदमी जिसकी आंखों में सिर्फ राख थी, अब उनमें आंच थी। जाना और जोमी भी पहुंच चुके थे। जोमी कैमरा लेकर वीडियो बना रहा था। भाई, ये तो नेशनल हेरिटेज मूवमेंट बन गया। इंस्टा पर डालते ही बवाल मच जाएगा।
जाना ने पुलिस से कहा, तुम सबका ट्रांसफर तो अब यहीं से होगा, सीधा जेल। बचे खुचे लोग भागने लगे, लेकिन एक आदमी रुक गया, एक बूढ़ा नेता जिसकी आंखों में कोई डर नहीं था। भेड़िया कितना भी शेर बन जाए, इंसान की गोली से डरता है। उसने बंदूक तानी। अंजलि की चीख निकली। भास्कर दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। गोली चली, पर गोली किसी को नहीं लगी, क्योंकि रुद्राक्ष बीच में आ गया था। उसके सीने में गोली लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। भास्कर ने उसे पकड़ लिया। तूने ये क्यों किया? रुद्राक्ष की सांसें टूटी टूटी थीं। जंगल के लिए कोई भी भेड़िया मर सकता है, पर असली भेड़िया वो है जो जीते जी जंगल को जीता दे। उसकी आंखें बंद हो गईं, मगर उसके होठों पर मुस्कान थी। भास्कर की आंखों से आंसू गिरने लगे। तू अब भी जिंदा है, इस जंगल में, हर पेड़ में। और तभी जंगल की हवाएं चलने लगीं। पेड़ झुके, पक्षी उड़ चले, एक नई शांति फैल गई। 2 महीने बाद अरुणाचल का जंगल अब संरक्षित क्षेत्र घोषित हो चुका था। सरकारी बोर्ड लग गए थे। वानागामी क्षेत्र, प्रवेश निषिद्ध। अंजलि ने जंगल के बाहर एक छोटा क्लिनिक खोला था। जाना अब पर्यावरण मंत्रालय में अफसर थी, और जोमी एक फेमस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन चुका था। उसकी फिल्म द फॉरेस्ट विद इन को इंटरनेशनल अवार्ड मिला। पर भास्कर, वह तो तंबीक सलाबी दीदी से गर्फ के भीतर से आल हुआ रहता है से। लोगों का कहना है जब चांद निकलता है, एक भेड़िया आता है, पेड़ों को छूता है, नदियों में नहाता है और फिर गायब हो जाता है। पर जंगल जानता है वो कहीं नहीं गया, वो यहीं है। उसकी सांसें अब पेड़ों में हैं। भास्कर की जिंदगी अब जंगल बन चुकी थी। वो इंसान था, लेकिन अब उसे इंसानों की दुनिया से कोई नाता नहीं रहा। वो उन राहों पर चलता जहां कोई सड़क नहीं थी, उन आवाजों को सुनता जिन्हें सिर्फ जंगल पहचानता था। अंजलि अक्सर उसे देखने आती थी, लेकिन हर बार सिर्फ एक परछाई देख पाती। जाना कहती, भास्कर अब वो नहीं रहा जो पहले था। वो जंगल का अंश बन चुका है। लेकिन किसी भी अंश को पूरा करने के लिए किस्मत कभी कभी अधूरी चीजें दोबारा सामने लाती है। एक रात अरुणाचल की सीमा पर एक हेलीकॉप्टर उतरा। उसके साथ उतरे कुछ विदेशी लोग, आंखों में गुस्सा, मुंह में मुस्कान। उनके हाथों में तकनीक थी, पर इरादा था जंगल को मिटाना। उनका नेता था विलियम कार्टर, एक माफिया जो खनिज और जैविक संपदा का सबसे बड़ा सौदागर था। उसने एक पुराना नक्शा निकाला जिस पर लिखा था होलोवाइन एरिया फॉरबिडन बाय ट्राइब्स। उसने अपने साथियों से कहा, यहीं दफन है अरबों की दौलत और एक रहस्य, वानागामी की असली उत्पत्ति। उधर भास्कर को पहली बार जंगल ने चेतावनी दी। पेड़ हिलने लगे, जानवर भागने लगे। एक पुराने वानागामी की आत्मा उसके सपने में आई। भास्कर, वो आ चुके हैं जो जंगल को जड़ से काट देंगे। उन्हें रोकना अब तेरा धर्म है। भास्कर जागा, उसकी आंखें चमकी और फिर एक नई यात्रा शुरू हुई, जंगल की आत्मा को बचाने की। अंजलि को भी खबर लगी कि विदेशी दल आ चुका है। वो दौड़ी दौड़ी आई और जाना से बोली, तू अभी पर्यावरण विभाग में है, कुछ कर सकती है क्या? जाना बोली, अगर मैं चाहूं भी तो क्या? वो लोग सरकार के दस्तावेज लेकर आए हैं, खुद को रिसर्च टीम बता रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूं इनके इरादे गंदे हैं। जुमी बोला, मेरे पास एक ही तरीका है, इनकी हरकतें रिकॉर्ड करो, सबूत जुटाओ, इंटरनेशनल मीडिया पर वायरल करो। उधर विलियम और उसकी टीम जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां कोई स्थानीय आज तक नहीं गया था। वहां उन्हें एक गुफा मिली जिसके बाहर आदिवासियों की भाषा में लिखा था, जो यहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। पर विलियम हंसा लौटने का इरादा ही नहीं है। उन्होंने गुफा में खुदाई शुरू की। एक अजीब सी गंध बाहर आने लगी, हवा भारी हो गई और तभी गुफा के अंदर से आवाज आई, जैसे कोई जीव जाग उठा हो। भास्कर को वो आवाज सुनाई दी। उसने रुद्राक्ष की कही बात याद की, हर जंगल में एक आत्मा होती है और जब वो आत्मा जागती है तब इंसान खुद को भूल जाता है। वो दौड़ा, उसके साथ दौड़े भेड़िए, बंदर, हाथी, सांप। पूरा जंगल एक बार फिर चेत गया। अंजलि
जाना और जोमी ने भी जंगल के अंदर कैमरे लगाए, ड्रोन उड़ाए और हर एक हरकत रिकॉर्ड करने लगे। गुफा के अंदर विलियम को एक काले रंग का पत्थर मिला। वो कांपने लगा। ये तो जीवित है। और उसी वक्त उस पत्थर ने अपना रूप बदला। वो एक जंगली प्राणी में बदल गया, जो इंसान से बड़ा था मगर इंसान का ही विकृत रूप था। वो आदिम भेड़िया था, प्राचीन वानागामी, जो हजारों साल पहले आदिवासियों ने बंद किया था। वो गरजा और पूरी जमीन हिल गई। विलियम चीखा, इस पर काबू करो, पर कोई काबू नहीं कर पाया। उस आदिम वानागामी ने विलियम की टीम पर हमला किया। जंगल में कोहराम मच गया। भास्कर उस जगह पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। तू क्यों लौटा है? प्राचीन भेड़िया बोला नहीं, मगर उसकी आंखों में भास्कर ने देखा। वो सिर्फ बदला नहीं चाहता, वो जंगल को फिर से शुद्ध करना चाहता है, इंसानों को मिटाकर। भास्कर ने कहा, अगर इंसान ने गलत किया है तो मैं उसका प्रायश्चित करूंगा, लेकिन तू अगर हर इंसान को मिटाएगा तो जंगल कभी तुझे माफ नहीं करेगा। एक युद्ध शुरू हुआ, भेड़िए बनाम भेड़िया। जंगल फिर गवाह बना। दो शक्तियां आमने सामने थीं, एक जो जंगल को बचा रहा था और एक जो उसे सजा देना चाहता था। अंजलि और जाना ने गांव वालों को एकजुट किया। आदिवासी पुजारियों ने प्रार्थनाएं की। पूरे गांव ने एक साथ मिलकर जंगल की आत्मा को शांत करने का प्रयास किया। जोमी ने उस युद्ध का हर पल कैमरे में कैद किया। और अंत में जब चंद्रमा पूरी तरह खिल गया, भास्कर ने अंतिम बार दहाड़ मारी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजी। प्राचीन भेड़िया चौंका। और तभी रुद्राक्ष की आत्मा उसके सामने आई। अब बहुत हो चुका। भास्कर ने उसका दिल चीर दिया। प्राचीन वानागामी की चीख जंगल की हवा में घुल गई। वो गिरा और धीरे धीरे राख में बदल गया। जंगल शांत हो गया। भास्कर थक कर गिरा। अंजलि दौड़ी, उसे उठाया। भास्कर, तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे सब कुछ मिल गया। जंगल मुझे अपना मान चुका है। 1 साल बाद जंगल अब पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया जा चुका है। वानागामी ट्रस्ट बन गया है, जिसकी चेयरमैन अंजलि है। जाना अब संयुक्त राष्ट्र में काम कर रही है और जोमी की नई फिल्म वुल्फ ऑफ द वाइल्ड को ऑस्कर मिला है। भास्कर, वो अब सिर्फ एक किंवदंती है। कहा जाता है, जब कोई पेड़ गिरता है, कोई नदी सूखती है या कोई जानवर घायल होता है, तो एक भेड़िया आता है, हवा के साथ चलता है और सब ठीक कर देता है। लोग उसे भास्कर नहीं, भेड़िया कहते हैं। 1 वर्ष बीत चुका था। अरुणाचल की घाटियों में हरियाली ने फिर से मुस्कान पाई थी। जंगल सुरक्षित था, जानवर निर्भय और हवा में एक नई तरह की शांति थी। परंतु हर शांति के भीतर छिपा होता है एक तूफान, जो सिर्फ समय आने पर उभरता है। दिल्ली के एक अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र में एक विदेशी वैज्ञानिक डॉ निकोलस वेनर एक फाइल पर जोर से मुट्ठी मार रहा था। यह कभी भी असंभव है तो संभव है, उसने चिल्लाया। उसके सामने रखी स्क्रीन पर क्लिप चल रही थी। जोमी की डॉक्यूमेंट्री से लिया गया एक दृश्य, जिसमें भास्कर आधे इंसान और आधे भेड़िए में बदलते हुए दिखाई देता था। निकोलस बोला, यह उत्परिवर्तन, म्यूटेशन नहीं, यह क्रांति है। अगर हम इस जेनेटिक पैटर्न को पकड़ लें तो हम मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। सरकार को दिखाने के लिए उसने इसे एक चिकित्सा प्रोजेक्ट बताया। जंगल में पाया गया एक विशेष जीन जो कैंसर, एड्स और बुढ़ापे को मात दे सकता है। लेकिन सच्चाई सिर्फ निकोलस जानता था। उसे चाहिए था भास्कर का डीएनए, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। भारत सरकार ने उसके साथ साझेदारी कर ली। परियोजना का नाम रखा गया प्रोजेक्ट शिकारी। उधर अनित से अरुणाचल में अंजलि ने एक नई संस्था की नींव रखी थी, वन रक्षा संघ। वो अब गांव-गांव जाकर पर्यावरण के लिए जागरूकता फैला रही थी। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, क्योंकि पिछले 1 महीने से भास्कर का कोई अता पता नहीं था। जाना, जो अब संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण मामलों की सलाहकार बन चुकी थी, उसे वीडियो कॉल पर बोली, भास्कर अब शायद जंगल से कहीं दूर चला गया है, पर ध्यान रहे, अगर दुनिया को उसके बारे में जरा भी भनक लगी तो वे उसे एक प्राणी नहीं, एक हथियार बना देंगे। अंजलि का दिल कांप उठा। वहीं दूसरी ओर भास्कर एक घने जंगल में था।
बांग्लादेश की सीमा से सटे सुंदरवन के भीतर अब वह खुद को भुला चुका था। मनुष्य की भाषा अब उसके लिए अनसुनी हो चुकी थी। वो सिर्फ जमीन की स्पंदन, जानवरों की धड़कन और पेड़ों की सांसें सुनता था। लेकिन एक रात जब वह गंगा डेल्टा की ओर बढ़ रहा था, तभी आकाश में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गूंजी। प्रोजेक्ट शिकारी की टीम आ चुकी थी। दादा, वेनर ने चिल्लाकर कहा, ट्रैंक्विलाइजर रेडी करो, इस जानवर को जिंदा चाहिए। जंगल में भास्कर की आहट सुनने वाले अब इंसानी जूतों की आवाज से डर गए। हिरण भागने लगे, मगर भास्कर रुका। उसकी आंखों में सवाल था, अब कौन आया है जंगल से कुछ छीनने? और जब उसने पहला तीर अपनी खाल में महसूस किया, तो एक बार फिर भेड़िया जाग उठा। उसने गुर्राहट के साथ हमला बोला। पूरे जंगल में अंधेरा पसर गया। सैनिकों ने गोलियां चलाईं, गैस छोड़ी, मगर कुछ काम नहीं आया। भास्कर जंगल में गायब हो गया, मगर पीछे रह गई खून की कुछ बूंदें। डॉ वेनर झुककर वो खून उठाता है। यही है असली खजाना। वह उस खून को एक क्रायोजेनिक कंटेनर में बंद करता है और बोतल को देखता है जैसे कोई भगवान की बूंद हो। दिल्ली लौटकर उन्होंने उसी खून से प्रयोग शुरू किए। इंसानी कोशिकाओं में उसका इंजेक्शन किया गया। 48 घंटे में ही शरीर में अद्भुत शक्ति पैदा हो गई। एक कोमा में पड़ा मरीज आंखें खोलकर उठ बैठा। सरकार ने देखा, यह तो चमत्कार है, पर सचमुच यह अभिशाप था। उस पहले मरीज ने अस्पताल में 3 लोगों को मार डाला। उसकी आंखें चमक रही थीं, दांत बढ़ गए थे, शरीर से बाल उगने लगे थे। डॉक्टर वेनर ने कहा, साइड इफेक्ट्स हैं, पर अगर नियंत्रित कर लें तो सेना को अद्वितीय योद्धा मिल सकते हैं। सरकार मौन रही, लेकिन अंदर से सहमति दे दी गई। अंजलि को जब इस प्रयोगशाला के बारे में पता चला, तो वह तुरंत दिल्ली पहुंची। उसने प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा ने उसे रोक दिया। जाना ने न्यूयॉर्क से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर भारत ने इस प्रयोग को बंद नहीं किया, तो हम इसे मानवाधिकार उल्लंघन घोषित करेंगे। भास्कर को खबर मिली। उसे अपनी ताकत से नफरत थी, पर अब उसे समझ आया कि अगर उसने कुछ नहीं किया, तो उसकी तरह और भी भेड़िए दुनिया भर में पैदा किए जाएंगे, लेकिन बिना आत्मा के, बिना विवेक के। वो चुपचाप दिल्ली की ओर निकला। वो जानता था, अब जो युद्ध होगा वो सिर्फ जंगल और शहर का नहीं होगा। अब ये युद्ध विज्ञान और प्रकृति का होगा, साहसिकता का। दिल्ली की गहराती सर्दी में जब पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा था, उसी वक्त जमीन के नीचे एक बंकर में कुछ ऐसा पनप रहा था जो मानव सभ्यता की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। निकोलस वेनर ने भास्कर के खून से एक नया जीव तैयार किया था, प्रोजेक्ट बीटा। वो भास्कर जैसा था, लेकिन उसमें इंसान की आत्मा नहीं थी, बल्कि केवल आदेश पालन करने की मशीन सी प्रवृत्ति थी। बीटा को देखकर पहली बार निकोलस मुस्कुराया। अब यह सच्चा शिकार करेगा, इंसान और जानवर दोनों को नियंत्रित करेगा। उसे खास हथियारों, फाइबर नसों और सेना की तकनीक से सजाया गया था। उसका शरीर लोहे जितना कठोर, आंखें रेड स्कैनर जैसी, और उसकी गुर्राहट सुनते ही एक सामान्य इंसान बेहोश हो सकता था। बीटा की पहली परीक्षा अरुणाचल की सीमाओं पर हुई, जब एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी समूह ने जंगल के अंदर एक ठिकाना बनाया, तो सरकार ने बीटा को भेजा। 10 मिनट में 18 आतंकी मारे गए। सरकार ने कहा, यह देश का भविष्य है, पर कोई नहीं जानता था कि उस भविष्य में अंधेरा था। उधर भास्कर को दिल्ली आते ही एक अजीब एहसास हुआ। हवा में कुछ बदला हुआ था, जैसे कोई उसकी गंध से उसे चुनौती दे रहा हो। उसकी नसों में गड़गड़ाहट थी। अंजलि ने उसे देखते ही गले लगा लिया। तू कहाँ चला गया था? सब कुछ बदल गया है। सरकार तुझे ढूंढ रही है, लेकिन अब तेरे जैसे और बन चुके हैं। भास्कर की आंखें बुझी नहीं, चमक उठी। मुझे पता है, मैंने उसकी आहट महसूस की है, लेकिन वो मैं नहीं है, वो कुछ और है। उसी रात बीता को एक मिशन के लिए मुंबई भेजा गया, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हुई। उसके भीतर का जानवर अब आदेश नहीं मान रहा था। एक बच्ची की हल्की चीख ने उसे क्रोधित कर दिया और उसने पूरे स्टेशन को तबाह कर डाला। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई, मुंबई में अज्ञात जीव का हमला, 26 की मौत, सैकड़ों घायल। लोगों ने इसे भूत, ड्रैगन, एलियन तक कहा, लेकिन अंजलि और जाना जानती थीं कि यह भास्कर नहीं था। वहीं प्रोजेक्ट शिकारी ने इसे छिपाने की कोशिश की,
लेकिन अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां अलर्ट हो गईं। अमेरिका ने पूछा, क्या भारत बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है? भास्कर ने खुद को सामने लाने का फैसला किया। उसने प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसकर कहा, मैं भास्कर हूं, मैं भेड़िया हूं, पर मैं इंसान भी हूं। लेकिन जो तुमने बनाया है वो किसी भी कायदे में नहीं आता। उसे रोको, वरना वो तुम्हें खत्म कर देगा। प्रधानमंत्री हक्के बक्के रह गए। सेना के अफसर बोले, पर तुम्हारा क्या भरोसा, तुम भी तो वही हो। भास्कर बोला, अगर मैं उसका सामना करने को तैयार हूं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे या उस राक्षस पर? सहमति के बाद एक योजना बनी। बीटा को अरुणाचल के जंगल में लाकर उसका अंतिम परीक्षण किया जाएगा और वहीं भास्कर उसका सामना करेगा। अगले 7 दिन देश में कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। जंगल को चारों ओर से बंद कर दिया गया, मगर बीटा को कोई बाढ़, कोई ताला नहीं रोक सकता था। भास्कर ने अंजलि से कहा, अगर मैं वापस ना लौटूं तो लोगों को बताना कि इस जंगल में एक जानवर नहीं था, एक इंसान भी था। अंजलि रो पड़ी। तू अकेला क्यों जा रहा है? भास्कर बोला, क्योंकि मेरे जैसा राक्षस सिर्फ मुझसे ही रोका जा सकता है। बीटा को हेलीकॉप्टर से जंगल के भीतर छोड़ा गया। उसके पैर जमीन पर पड़े और पेड़ कांप उठे। भास्कर दूसरी ओर पेड़ों के बीच खड़ा था, जैसे धरती का असली पुत्र अपने जंगल को बचाने लौटा हो। बीटा ने गुर्राकर हमला किया। भास्कर ने भी भेड़िया रूप लिया। जंगल गूंज उठा 2 शक्तियों की टक्कर से। बीटा तेज था, लेकिन भास्कर चतुर। बीटा मशीन था, लेकिन भास्कर जीव। लड़ाई कई घंटों तक चली। खून और मिट्टी की गंध से हवा भर गई। अंत में ने अपने शरीर के को आखिरी ताकत जुटाकर बीटा को एक गहरे खड्ड में गिरा दिया, जहां जहरीली लताएं और दलदल थे। बीटा की आंखों की लाल रोशनी बुझ गई। हंसकर जमीन पर गिर पड़ा। अंजलि और सेना उसे उठाकर बाहर लाए। डॉक्टर्स ने कहा, यह शायद बच नहीं पाएगा। लेकिन जब सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ी, भास्कर की उंगलियां हिली। उसने आंखें खोली। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। सरकार ने प्रोजेक्ट शिकार को बंद कर दिया। वेनर को देश छोड़ने का आदेश मिला। जंगल फिर से शांति की ओर लौटा और भास्कर अब वो सिर्फ जंगल का रक्षक नहीं था, वो अब एक कहानी बन चुका था, एक किंवदंती जिसे आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी। एक ऐसे भेड़िए की जो इंसानों से ज्यादा इंसान था। जंगल की शांति भंग हुए कुछ ही महीने बीते थे कि दुनिया ने भास्कर के अस्तित्व को जाना। मीडिया ने उसे जंगल का रक्षक कहा तो गुप्त एजेंसियों ने असाधारण जीव की जांच शुरू कर दी। भारत की सीमाओं से परे अमेरिका और चीन जैसे महाशक्तियां भास्कर के डीएनए और उसकी शक्तियों के पीछे पड़ी थीं। एक दिन भास्कर को अंजलि से फोन आया। आवाज में घबराहट थी। सरकार ने फैसला किया है, तुम अब जंगल तक सीमित नहीं रह सकते। तुम्हें एक वैश्विक रक्षा योजना में शामिल होना होगा। भास्कर ने कहा, मुझे जंगल के लिए बनाया गया था, न कि इंसान के लिए। लेकिन जवाब मिला, दुनिया खतरे में है। तुम्हारे जैसे अर्धनागे, अर्धमानवीय की जरूरत है। अंजलि ने भी समझाया, तुम्हारा दायित्व अब कहीं और भी हो सकता है। भास्कर इस द्वंद्व में उलझ गया। क्या वह अपनी जड़ों से दूर जाकर मानव समाज की रक्षा करेगा या फिर वही रहेगा जो जंगल का एक भाग था? इसी बीच अमेरिका ने अपनी टीम भेजी। उनके पास अत्याधुनिक तकनीक थी जो भास्कर को पकड़ सकती थी, नियंत्रित कर सकती थी। पर भास्कर ने जंगल छोड़ना मना कर दिया। मैं किसी का हथियार नहीं बनूंगा। लेकिन एक दिन चीन की खुफिया एजेंसी ने भास्कर का अपहरण कर लिया। वे उसके डीएनए से हथियार बनाने की योजना बना रहे थे। भास्कर की गिरफ्तारी से जंगल में हलचल मच गई। अंजलि और जाना ने मिलकर एक वैश्विक अभियान शुरू किया। उन्होंने दुनिया के नेताओं को यह समझाया कि भास्कर कोई हथियार नहीं, बल्कि जीवन का संरक्षक है। पर इस बीच भास्कर के भीतर एक नई शक्ति जागी, प्रकृति का गुस्सा। उसकी शक्ति और बढ़ गई और उसने अपने किडनैपर्स को चेतावनी दी, अगर मुझे आजाद न किया तो मैं सारी तकनीक और हथियारों को राख कर दूंगा। विश्व समुदाय के नेताओं ने समझा कि भास्कर को बिना किसी हिंसा के मुक्त करना ही बुद्धिमानी होगी। भास्कर को वापस जंगल लौटाया गया,
लेकिन अब वह बदल चुका था। उसका शरीर और मन दोनों ही शक्तिशाली थे। उसने शपथ ली कि वह जंगल और मानवता दोनों की रक्षा करेगा। भास्कर की वापसी के बाद जंगल में शांति तो आई, लेकिन उसके मन में एक बड़ा सवाल था। उसकी असली पहचान क्या थी? इंसान या भेड़िया? उसकी शक्तियों का असली मकसद क्या था? वो अक्सर अपने आप से सवाल करता। क्या वो केवल एक जानवर था या कहीं उसकी आत्मा में इंसानियत की परतें भी थी? अंजलि उसके साथ रहती, उसे समझने की कोशिश करती, लेकिन वह खुद भी इस दुविधा में उलझी थी। उधर जंगल के बाहर भी हालात बदल रहे थे। बड़ी कंपनियां और सरकारें जंगल को काटकर नई परियोजनाएं शुरू करना चाहती थीं। उनके लिए जंगल केवल एक संसाधन था, जबकि भास्कर के लिए यह उसका घर था। भास्कर ने जंगल की रक्षा के लिए एक नई मुहिम शुरू की। उसने जंगल के सारे जीव जंतु, पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उसकी शक्तियां अब जंगल की आत्मा बन गईं। पर जंगल के दुश्मन भी कम नहीं थे। एक शक्तिशाली कारोबारी समूह ने जंगल में अवैध खनन और तस्करी शुरू कर दी। उन्होंने भास्कर को चुनौती दी। भास्कर ने अपने रूप से उनकी सारी योजनाएं नाकाम कर दी। उसकी हर हरकत से जंगल के लोग डरने लगे। वे जानते थे कि भेड़िया लौट आया है। अंजलि और भास्कर की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों ने मिलकर जंगल और इंसानों के बीच एक सेतु बनाने का प्रयास किया। वे लोगों को समझाने लगे कि जंगल का संरक्षण ही इंसान की भलाई है। फिर एक दिन भास्कर को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। जंगल में आग लग गई। आग ने पूरा जंगल जला दिया। भास्कर ने अपनी पूरी ताकत से आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला असमर्थ था। अंजलि ने शहर से मदद मंगाई और गांव वाले भी आगे आए। सभी ने मिलकर जंगल की आग बुझाई। इस हादसे ने सभी को सिखाया कि प्रकृति से खिलवाड़ करना भारी पड़ सकता है। भास्कर ने ठाना कि वह जंगल को फिर से हरा भरा करेगा और अपने साथ जंगल के हर जीव का रक्षक बनेगा। भास्कर ने अपनी पूरी जिंदगी जंगल और मानवता के बीच की उस नाजुक डोर को मजबूत करने में बिताई। अब वह केवल एक भेड़िया नहीं, बल्कि एक प्रतीक था ताकत, इंसानियत और प्रकृति का मेल। जंगल में वह अपने लोग का नेतृत्व करता, उनके लिए लड़ता, उनकी सुरक्षा करता। वहीं शहर में भी अंजलि ने पर्यावरण जागरूकता के लिए अभियान चलाए, जिससे लोगों के दिलों में जंगल के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ा। लेकिन भास्कर की शांति तब तक अधूरी थी जब तक यह समझ न आए कि असली लड़ाई सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि इंसान के भीतर की खुदगर्जी और लालच से भी है। एक बार जंगल के गहरे हिस्से में आदम से एक नई ताकत का प्रकोप हुआ। वह ताकत थी मानव निर्मित प्रदूषण, विषैले पदार्थ और अवैध वन्य जीव तस्करी। भास्कर ने इसे अपने ऊपर एक बड़ी चुनौती माना। इस बार लड़ाई सिर्फ अपनी जान बचाने की नहीं थी, बल्कि पूरी पृथ्वी की रक्षा की थी। भास्कर ने अपनी शक्ति को और गहरा किया, अपनी चेतना को प्रकृति के साथ जोड़ दिया। उसकी गरज सिर्फ जंगल में नहीं, बल्कि शहर की गलियों में भी गूंजने लगी। आखिरकार सरकार ने भास्कर की बात मानी। उसने कठोर कानून बनाए, जंगल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। जंगल और मानवता के बीच समन्वय के लिए नई नीतियां लागू हुईं। भास्कर ने भी अपने रूप में एक समझौता किया। अब जरूरत पड़ने पर जंगल से बाहर आकर मानवता की सेवा करेगा, लेकिन कभी भी प्रकृति का दुश्मन नहीं बनेगा। अंजलि ने कहा, तुम वह कहर भी हो और वह उम्मीद भी। भास्कर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वो भेड़िया हूं जो सिर्फ शिकार नहीं करता, बल्कि संरक्षित भी करता है। और इस तरह भास्कर की कहानी एक युगांत प्रेरणा बन गई कि इंसान और प्रकृति का संघर्ष नहीं, बल्कि सह अस्तित्व जरूरी है। भास्कर का नाम अब केवल जंगल में नहीं, बल्कि हर दिल में जीवित था। इकिरी साई बाय गावा सरियत से